नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने जैसे थंबनेल पे देखा है वैसी की वैसी ही न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि कोरोना में चुनाव के लिए गाइडलाइन आ चुकी है। यानी अब जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं या राजनीति में हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे पंचायत स्तर के चाहे नगर पालिका के कोई भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। यानी अब चुनाव की तारीखें नहीं आगे जाएगी, यानी अब जो भी तारीखें जो आएगी है वो एक चुनाव ज़रूर होंगे। अब बात करें आपको कि टॉपिक ये है जो मैंने सिलेक्ट कर रखा कि कोरोना में चुनाव के लिए गाइडलाइन, यानी एक पोलिंग बूथ पर 1000 से अधिक ज़्यादा वोटर नहीं होंगे। इसके अलावा ज़्यादा टेम्परेचर वाले वोटर और कोरोना के मरीज़ भी आखिरी घंटे में वोट डाल सकेंगे। यानी दोस्तों ये स्पष्ट हो गया कि चाहे कोरोना कितना भी हो, जब कोरोना मरीजों के लिए आखिरी घंटे में वोट डालने की बात कही जा रही है, यानी अब चुनाव ज़रूर होंगे। तो चुनाव तय समय पर ही होंगे। अब जानना ये होगा कि चुनाव में अब से नया क्या होगा। नया ये होगा कि नंबर वन की बात करें तो नॉमिनेशन, हलफनामे से लेकर जमानत राशि सब ऑनलाइन जमा होगी। इसके अलावा ज़्यादा टेम्परेचर वाले लोग और कोरोना के मरीज़ भी आखिरी घंटे में वोट डाल सकेंगे। तीसरा है एक बूथ पर 1500 की जगह 1000 वोटर ही बुलाए जाएंगे। चौथा पॉइंट ये निकल के आता है कि गर्ल्स मास्क नहीं है तो पोलिंग बूथ पर मिलेगा। पांचवा जो मुख्य बिंदु यह है कि घर घर प्रचार में उम्मीदवारों के साथ 5 से अधिक ज़्यादा लोग नहीं होंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि अगर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान इसलिए रखना है कि आपके विपक्षी जो है वो अगर आप 5 से अधिक के साथ घूम रहे हैं तो आपके विपक्षी आपका वीडियो बनाकर भी चुनाव आयोग को भेज सकते हैं, वायरल कर सकते हैं। इसके साथ ही अब आगे की बात करते तो चुनाव आयोग ने कोरोना के दौर में चुनाव कराने के लिए गाइडलाइन शुक्रवार को जारी कर दी। आयोग ने कोरोना के चलते उम्मीदवारों को ऑनलाइन नॉमिनेशन भरने की सुविधा दी है। हालांकि इसका प्रिंट निकालकर उम्मीदवार को चुनाव अधिकारी को सौंपना होगा। इसके अलावा चुनाव के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कमरे, हॉल और परिसर में थर्मल स्कैनर होना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे की बात करें कि थर्मल स्कैनर हर बूथ पर होंगे और एंट्री पॉइंट पर किसी भी प्रकार की स्कैनिंग की जाएगी। यानी हर प्रकार की स्कैनिंग की जाएगी, हर किसी की स्कैनिंग की जाएगी। अब बात करते हैं कि इसके अलावा 1500 के बजाय 1000 वोटरों को बुलाया जाएगा। अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा पाया गया तो वह आखिरी घंटे में वोट डाल सकेगा। अब जानते हैं कि 8 सवालों के जरिए आपको चुनाव आयोग की पूरी गाइडलाइन जानते हैं कि इस बार नॉमिनेशन की प्रोसेस क्या रहेगी। तो दोस्तों अब हम जान रहे हैं कि नॉमिनेशन की प्रोसेस इस बार कैसी होगी। तो नॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन मुहैया कराए जाएंगे। उम्मीदवार इसे ऑनलाइन भी भर सकेंगे। उसका प्रिंट उन्हें चुनाव अधिकारी को सौंपना होगा। दूसरा है हलफनामा की ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है, उसका प्रिंट अपने पास रखा जा सकता है। नोटराइजेशन के बाद उसे नॉमिनेशन के साथ चुनाव अधिकारी को सौंपा जा सकता है। उम्मीदवार जमानत की रकम ऑनलाइन जमा करा सकेंगे और कैश देने का विकल्प भी मौजूद रहेगा। इसके साथ ही नॉमिनेशन फॉर्म सौंपने के समय उम्मीदवार के साथ 2 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। यानी दोस्तों अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं तो पहले आपको पता है कि नॉमिनेशन जाते समय गाड़ियां भर के जाती थी, ढोल नगाड़े जाते थे। तो अब साफ बात है कि नॉमिनेशन फॉर्म सौंपने के समय उम्मीदवार के साथ 2 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। उन्हें 2 से ज़्यादा गाड़ियां लाने की इजाज़त भी नहीं होगी। इसके साथ फिर आगे बढ़ते हैं तो नॉमिनेशन फॉर्म लेने, उसकी स्क्रूटनी करने और चुनाव चिन्ह देने की प्रक्रिया जहां पूरी हो वहां पर्याप्त जगह रहेगी जो कि सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार हो। फिर बात करते हैं कि उम्मीदवारों को अलग अलग वक्त पर बुलाया जाए और उम्मीदवारों के लिए वेटिंग एरिया भी बड़ा होना चाहिए। ये चुनाव आयोग का ये नया नियम है। उसके बाद अब दूसरे प्रश्न की बात करें कि दूसरा प्रश्न ये आता है कि पोलिंग बूथ पर वोटिंग कैसे होगी। तो आपको बताते हैं दोस्तों, एक पोलिंग बूथ पर 1500 की बजाय
1000 वोटर को ही बुलाया जाएगा। वोटिंग से एक दिन पहले पोलिंग स्टेशन सैनिटाइज किया जाएगा। हर पोलिंग स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर साबुन, पानी, सैनिटाइजर मुहैया कराया जाएगा। बूथ के अंदर भी सैनिटाइजर रखे जाएंगे। जो वोटर मास्क लगाकर नहीं आएंगे उनके लिए बूथ पर रिजर्व में मास्क रखे जाएंगे। हर बूथ के एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्कैनर लगाया जाएगा। हर वोटर की एंट्री पॉइंट पर ही थर्मल चेकिंग होगी। तो दोस्तों, हम ये जान रहे हैं कि जो आने वाले चुनाव हैं अब उनकी तारीखें आगे पीछे नहीं होगी, उसी के प्रश्नों का उत्तर जान रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही उपयोगी। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस जो चुनाव आयोग का जो ये रिपोर्ट चल रही है उसके बीच बीच में आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि चुनाव की हर अपडेट आपको मिल सके। अब बात करते हैं स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है कि तीसरे पॉइंट की। वोट डालते समय टेम्परेचर ज़्यादा निकला तो आपके साथ क्या होगा? अगर किसी वोटर का पहली रीडिंग में टेम्परेचर पैमाने से ऊपर आता है तो दोबारा उसका टेम्परेचर लिया जाएगा। दूसरी बार भी ज़्यादा निकले तो वोटर को टोकन सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसे वोटिंग के आखिरी घंटे में बूथ पर आने को कहा जाएगा। वोटिंग के आखिरी घंटे में ऐसे वोटरों को वोट डालने दिया जाएगा। यानी दोस्तों, अगर आप चुनाव के टाइम पे अगर आप कोरोना पॉजिटिव नहीं है तो आपसे अनुरोध है कि आप सुबह सुबह जल्दी ही वोट डाल दें, क्योंकि जब चुनाव आयोग कह रहा है कि साफ है कि अंतिम घंटे में जो भी ये टेम्परेचर वाले हैं उनको वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा तो आपको भी कोरोना ना हो इसलिए। इसके बाद बात करते हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर वाले वोटरों को फर्स्ट बेसिस के आधार पर टोकन दिया जाएगा ताकि उन्हें लाइन में न लगना पड़े। टोकन देने के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। अगर पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट या टेम्परेचर भी ज़्यादा पाया गया तो उनमें अगर टेम्परेचर ज़्यादा पाया गया तो चुनाव अधिकारी उन्हें रिलीव कर बूथ पर नए व्यक्ति को इजाज़त दे सकेंगे। इसके साथ ही अगर कोरोना पॉजिटिव है तो क्या वो वोट दे सकेंगे? जी हाँ दोस्तों, क्वारंटाइन किए गए कोरोना के मरीज भी वोटिंग के आखिरी घंटे में स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में वोट डालने जा सकेंगे। कोरोना मरीजों के वोटिंग की प्रक्रिया को संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट कोऑर्डिनेटर करेंगे। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि जो वोटर कंटेनमेंट जोन में आ रहे हैं वो वोट देने कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी। कोरोना पॉजिटिव, कोरोना संदिग्ध, क्वारंटाइन किए गए लोग पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट डाल सकेंगे। पोलिंग बूथ पर और क्या व्यवस्थाएं होगी? 5वां क्वेश्चन कि पोलिंग बूथ पर वोटरों की सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज यानी 6 फीट की दूरी पर 15 से 20 सर्कल बनाए जाएंगे। वोटरों के लिए 3 कतारें होगी, पहली पुरुषों के लिए, दूसरी महिलाओं के लिए और तीसरी दिव्यांग और सीनियर सिटीजन के लिए होगी। पहचान के लिए ज़रूरी हुआ तो वोटर से मास्क नीचे करने को कहा जाएगा। क्योंकि मास्क नीचे करने को इसलिए कहा जाएगा कि आपको पता है कि चुनाव में क्या होता है कि भाई एक शक्ल की लगते हैं और भाई का वोट भाई देख के चला जाता है तो उसमें पता नहीं चलता है। इसलिए ये अवश्य मान के चलिए कि पहचान के लिए ज़रूरी हुआ तो वोटर से मास्क नीचे करने को कहा जाएगा। हर चुनाव अफसर के सामने एक बार में सिर्फ एक वोटर जा सकेगा। हर वोटर को रजिस्टर पर साइन करके और ईवीएम बटन पर दबाने के लिए ग्लव्स दिए जाएंगे। इसके साथ ही जहां भी संभव हो बूथ पर ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। पोलिंग बूथ पर कोरोना अवेयरनेस के पोस्टर लगाए जाएंगे। कुर्सियों और दरी के साथ एक शेड में पुरुष और महिलाओं के लिए वेटिंग एरिया भी बनाया जाएगा। हर चुनाव अधिकारी को मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और ग्लव्स दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अपना छठा प्रश्न यह है कि पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कौन कर सकेगा? तो जान लेते हैं कि दिव्यांग, 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, जरूरी सेवाओं में शामिल लोग, कोरोना पॉजिटिव, कोरोना संदिग्ध, घर या बाहर क्वारंटाइन किए गए लोग। चुनाव प्रचार कैसे होगा? चुनाव प्रचार जानना बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। हम आपको बता देंगे कि उम्मीदवार घर घर प्रचार के लिए अपने साथ सुरक्षा कर्मियों के अलावा 5 से ज़्यादा लोगों को नहीं ले जा सकेंगे।
रोड शो के दौरान काफिले के एक हिस्से में 5 गाड़ियां ही रहेगी। आधे घंटे बाद 5 गाड़ियों का दूसरा काफिला निकाला जा सकेगा। पहले 10-10 गाड़ियों के 2 काफिलों के बीच 100 मीटर की दूरी रखने का नियम है। यानी ये माहौल तो बनेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करने की स्थिति में चुनावी सभा कराई जा सकेगी और चुनावी सभा की जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निशान बनाए जाएंगे, जहां राज्य आपदा प्रबंध अथॉरिटी की तरफ से तय संख्या में ज़्यादा लोग रैली में शामिल नहीं हो सकेंगे। आपको बता दें कि ये रैली किसी भी प्रकार की होगी तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को ऑनलाइन रैली भी ज़रूर करेंगे ताकि लोग उसको समझ सकें। अब आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन ये कहता है कि वोटों की गिनती कैसे होगी। जी हाँ दोस्तों, काउंटिंग हॉल में 7 से ज़्यादा काउंटिंग टेबल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे में रिटर्निंग अफसर एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पड़े वोटों की गिनती 3 से 4 हॉल में करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट या वीवीपैट की काउंटिंग टेबल पर रखने के लिए सबसे पहले सैनिटाइज किया जाना जरूरी होगा। इसके साथ ही वीवीपैट की सील हटाने का काम और कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट देखने का काम एक टेबल पर एक अधिकारी करेगा। कंट्रोल यूनिट पर दिखाए जाने वाला रिजल्ट बड़े स्क्रीन पर भी डिस्प्ले किया जा सकता है ताकि काउंटिंग हॉल में बड़ी संख्या में काउंटिंग एजेंट जमा न हो सके। काउंटिंग से पहले, काउंटिंग के दौरान, काउंटिंग के बाद भी हॉल को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। काउंटिंग से पहले, काउंटिंग के दौरान, काउंटिंग के बाद भी हॉल को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत होगी। अब बात करते हैं चुनाव की जनरल गाइडलाइन की। दोस्तों, चुनाव की जनरल गाइडलाइन को हम जानते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनना है। चुनाव प्रक्रिया में शामिल हर व्यक्ति को मास्क पहनना होगा। चुनाव के मकसद से इस्तेमाल होने वाले कमरों, परिसरों और हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके साथ ही वहाँ सैनिटाइजर, साबुन और पानी मुहैया कराना होगा। इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। इसके लिए बड़े हॉल की पहचान कर लेनी चाहिए। चुनाव ड्यूटी में शामिल किसी भी कर्मचारी को कोरोना होता है तो उसके बदले ड्यूटी संभालने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टाफ रखा जाए। अब बात करते हैं चुनाव सामग्री देने और इकट्ठा करने की प्रक्रिया बड़े हॉल में होनी चाहिए। इसके साथ ही पहली और दूसरी ईवीएम से जुड़ा हर काम बड़े हॉल में होना चाहिए। सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहे। ईवीएम, वीवीपैट को संभालने वाले हर अफसर को ग्लव्स मुहैया कराया जाए। अब बात करते हैं सार बात। सार बात में ये आता है कि कोरोना के दौरान चुनाव के लिए जो गाइडलाइन आपने देखी और सुनी, अतः दोस्तों आपसे अनुरोध है कि हमारे इस श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग चुनाव की संपूर्ण जानकारी जान सके। तो सार बात यही निकल कर आ रही है कि अब चुनाव की डेटें आगे पीछे नहीं होगी। तो जो लोग राजनीति में आना चाहते, राजनीति में प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, वो अवश्य ही चुनाव तैयारी में लग जाएं। खूब खूब धन्यवाद।